भक्तों, हर हर महादेव। राम कथा को आगे बढ़ाते हुए आइए चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की बारात अयोध्या से प्रस्थान कर चुकी है। राजा दशरथ जी ने शंख बजाकर बारात की प्रस्थान करने का आवाहन किया और प्रस्थान बारात हुई। और संसार में इतने तरह के सगुन होते हैं, वह अपने आप को सत्य साबित करने के लिए और सब वह सामने आ रहे हैं ताकि संसार में वह लोग उनको सत्य माने। जितने प्रकार के मंगल होने चाहिए वह सब मंगल बारात प्रस्थान के समय घटित हो रहे हैं। आइए कुछ चौपाइयों का हम गायन करें, उनका भावार्थ समझें। मंगल सगुन सुगम सबता के, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरीस बर दुलहीन सीता, समधि दशरथो जनक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी के सरीखे दुल्हा है, माता जानकी के सरीखे दुल्हन हैं तथा दशरथ और जनक जी की जैसे पवित्र समधी हैं। सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंची हम साचे, एहि विधि कीन्ह बरात पयाना, हय गय गाजही हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो शकुन भी जो होते हैं वह नाच उठें कि हमें ब्रह्मा जी ने हमें रचकर सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी की जो आवाज़ है वह आ रही है, नगाड़े बजने की आवाज़ आ रही है। आवत जानी भानुकुल हेतु, सरितहि जनक बधाए सेतु, बीच बीच बर बास बनाए, सुरपुर सरीस संपदा छाए। जब जनक जी ने जाना कि अयोध्या से बारात प्रस्थान कर दी है, तब उन्होंने रास्ते में जितने भी नदी पड़ने वाले थे उन पर सुंदर पुलिया का निर्माण कर दिया ताकि बारात को आने में किसी तरह की समस्या न हो। और कुछ दूरी में बांस की व्यवस्था राजा जनक के द्वारा करा दी गई, जो बढ़िया सुंदर पड़ाव बना दी गए जिसमें देवलोक के समान संपदा छाई हुई है। आसन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहाँ बारात के लिए सब लोग अपने अपने मन के अनुसार, अपने अपने पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन और बिस्तर पाते हैं और उनके मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने अपने घर जो है वह भूल गए हैं। आवत जानी बारात बर, सुनी गह गहे निशान, सजी गजरथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। जब जोर जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात आ रही है, ऐसा जानकर जनकपुरी के जो श्रेष्ठ लोग हैं वह बारात की अगवानी लेने के लिए घोड़े पैदल और हाथी सजकर बारात की अगवान लेने के लिए चले। बारात अगवान लेने का परंपरा जो है वह बहुत पुरानी रही है। आज तो हालांकि अभी लुप्त होती जा रही है, पर बारात की अगवानी करनी चाहिए। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधासम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश
तथा जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के पकवान भरे हुए परात में लेकर अनेक प्रकार से सुंदर बर्तनों में सजाए हुए लेकर भगवान के लिए चले। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरसि भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हय गय बहुविधि जाना। उत्तम फल और अनेक वस्तुएं, सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। जनक जी ने भेंट के लिए सुंदर वस्तुएं भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान वड़ियाँ, पशु पक्षी, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियाँ, ये सब भगवान लेने के लिए जा रहे हैं। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति मही पाल पठाए। दधि चूरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार से सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन पदार्थ राजा ने भेजे। दधि, चूरा और अग्नित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर लेकर कहार चले। अगवानन जब दीखी बराता, उरयानंदो पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात देखी तो उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों के प्रसन्न होकर नगाड़े बजाने लगे। हरसि परस पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुवेल। बाराती तथा अगवान आपस में कुछ लोग परस्पर में मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सर पर दौड़ चले। ऐसे मिले मानो आनंद से दो समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़कर एक दूसरे से मिल रहे हों। बरसि सुमन सुर सुंदरी गावहीं, मुदित देवदुन दुभी बजावहीं। वस्तु सखल राखीन पयागे, विनय कीन तिन्ह अति अनुरागे। आसमान से देवांगनाएं जो हैं वह फूल बरसा रही हैं और देवता आनंदित होकर ढोल और नगाड़े बजा रहे हैं। उन लोगों ने सब चीजें दशरथ के आगे रख दी जो अत्यंत प्रेम से जनक जी ने भेजा था। प्रेम समेत राय सबलीन्हा, भय बकसीस जाच कहीं दीन्हा। करि पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम के सहित जो अगवानों ने वस्तुओं को दी उसे दशरथ जी ने स्वीकार किया। फिर उन्हें बख्शीशें दी और वे जाचकों को दे दी गईं। तदंतर पूजा सत्कार उनका हुआ जो होना चाहिए और इसके बाद अगवानों ने उन्हें जनवास की ओर ले गए जहाँ बारात के ठहरने की व्यवस्था बनाई गई थी। बसन विचित्र पावरे परही, देख धनुद धन मधु परिहरही। अति सुंदर दीन जनवासा, जह सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावरे पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया है जहाँ सबको सब प्रकार की सुविधा थी। जानी सिय बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। सुमर हृदय सुमिरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई। जब सीता जी ने जाना कि बारात नगर में आ गई है तो उन्होंने अपनी कुछ महिमा को प्रकट किया और हृदय में स्मरण करके रिद्धि सिद्धियों को बुलाया और कहा कि आप लोग जाकर जनवासे में
राजा जी की, दशरथ जी की और लोगों की मेहमानी करिए। सिद्धि सब लिए आय सुअकनी, गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा पाकर सारी सिद्धियां जनवासी में गईं, जहाँ दशरथ जी ठहरे हुए थे, और वह जो धरती पर नहीं होने वाले सुख हैं, जो स्वर्ग के सुख हैं, उनको भी वहाँ परोस रही हैं, और लोग स्वर्ग के सुख को पाकर आनंदित हो रहे हैं और वहाँ उसका वह आनंद ले रहे हैं, स्वर्ग के सुख का। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में हम बारात का वर्णन करेंगे, किस प्रकार दोनों भाई और जनक जी दशरथ जी से मिलते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ से मिलते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी अपने दोनों भाइयों से मिलते हैं। उस कथा का हम गायन करेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर